अंतिम दिनों में प्रभु बहुत सी बेदारी करने वाला। आमीन, हालेलुया। उससे पहले मैं पिछले हफ्ते कई दिनों से बोल रहा हूँ, गोल बुक कितने लोग लिखते हैं? देखो, जो मैं बोल रहा हूँ आप करेगा, पक्का प्रभु आपको आशीष करे। हफ्ता में क्या करने वाला है, महीना में क्या करने वाला है, साल में, 1 साल, 5 साल, 10 साल, आप लिखेगा। जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया। मैं अब आपसे लिखने वाला हूँ, यीशु मसीह मेरे को कराएगा, मैं यीशु के साथ जाएगा। हालेलुया। वो आपका गोल होना चाहिए। मैं धरती में मैं आशीष हूँ, हजारों के लिए आशीष बनूं। इसलिए लिखिए, हर रोज एक पन्ना लिखिए, आप जीवन में क्या करना चाहते। सोए मत रहो, सोए तो बैरी बोएगा, खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। करो प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं प्रार्थना, जागते करो। आमीन। एंड टाइम रिवाइवल, अंतिम दिनों की बेदारी। कितने लोग सुनेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट वचन को मैं बांटने वाला हूँ। तैयार है? मत्ती के सुसमाचार को हम पढ़ेंगे, 24 उसका 3। मत्ती 24। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति घर में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह तीसरे वाक्यों को पढ़े, पूरा 24 को पढ़ना। 3 सवालों का उत्तर उधर यीशु मसीह दे रहा है। और जब जैतून पहाड़ पर बैठा, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, चेलों ने अलग एकांत होकर उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी? हमसे कहे कि ये बातें कब होगी? पहला सवाल। और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? जगत के 3 सवाल यीशु मसीह से पूछ रहे चेले लोग। कब पूछ रहे थे? जब यीशु मसीह बोल रहे ये मंदिर ढांचा जाए, ये मंदिर नाश किया जाएगा, उधर तब चेले लोग उनके पूछ रहा था। यीशु मसीह मंदिर के बारे में, अपने बारे में बोल रहा था, मैं मरने वाला हूँ, तीसरे दिन जी उठेगा। वो जब बोल रहा था यीशु मसीह, तो चेले लोग सवाल किया। क्या सवाल किया? हमें बता कि ये बात कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु उत्तर देता है, चौथा वाक्य। मैं चाहता हूं कि आप इस 24वां मत्ती को जरूर पढ़िए। अंत के समय के सारी बातों को प्रभु इधर विवरण करता है। हाँ, क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए पाए, कोई तुम्हें ना भरमाए। ओके, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं पढ़ के निकल रहा हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु हम सब समय अंत का ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुत से प्रेम ठंडा पड़ जाएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार। हम जोर से बोले, मेरे साथ बोलो, जो अंत तक धीरज धरा रहेंगे उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ये सारी बातें जो चिन्ह के तौर से यीशु मसीह बता रहे। और आखिर में 14वां वाक्य को देखिए, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत का आ जाएगा, तब अंत का आ जाएगा। आमीन, हालेलुया।
यीशु मसीह के हम लोग पिछले दिन कई दिनों से सीख रहे रेवलेशन पूरा यीशु की आगमन, अंत के दिनों के बारे में, प्रभु का क्रोध, सिंहासन के बारे में, सारी बातों को हम रेवलेशन में सीख रहे। पास्टर सलीम सिखा रहे, जो से ताली बजाएंगे पास्टर सलीम के लिए। हर बुधवार को 7 बजे आइए, आप सीखिए। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, पर कुछ बातों को बताकर अंत के समय के बेदारी के बारे में मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले बहुत बड़ी बेदारी धरती पे होने वाला। कितना लोग विश्वास करें? कितने लोग उसमें भागीदार हो? बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ करने का था कर दिया। अब हमें परमेश्वर जो, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, वो ढूंढ रहा है आत्मा और सच्चाई से जो प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते, प्रभु के लिए खड़ा रहे। उन लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और दिल और गहराई से प्रभु के पीछे चल रहे। आमीन। कोई बोलने के इससे नहीं, प्रभु के लिए वो भूखा है। इसलिए उधर 14वां वाक्य में लिखा है, क्या लिखा है? राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किए जाएंगे, इस सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएंगे। हालेलुया। सुसमाचार अंडरलाइन पर, क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह हमारे लिए आया, 33.5 साल जिया, मारा गया काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए, और तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है और वो जल्द मेघों पे आने वाला है। विश्वास करें। आमीन। हमारी आशा है कि यीशु मसीह जल्द मेघों पे आने वाला है। उससे पहले बहुत बड़ी बेदारी होने वाली। कोरोना वायरस वुहान बोल के जगह से निकलकर 21 साल में हड़कंप मचा दिया। हर व्यक्ति के जीवन मुंह में कोरोना वायरस का नाम आया। इससे बढ़कर यीशु मसीह का नाम हर व्यक्ति के मुंह में आने वाला है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले हर व्यक्ति यीशु मसीह को जाने, भले वो स्वीकार करे ना करे, वो बात की बात है, पर प्रभु अपनी मकसद को पूरा करेगा। राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जाति गवाही बनेंगे, तब अंत आएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहा है, 24वां मत्ती अध्याय को पढ़िए कि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट बात आने वाला बातों के बारे में बताए। 15वां वाक्य से हम देखें, महासंकट के आरंभ होने वाला। हम जल्दी से उसे पढ़ रहे हैं। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल की भविष्यवाणी में हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझो। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछा न लौटे। ये जो महासंकट का आरंभ जो लिखा गया है, वो रैप्चर के बाद वाला 7 साल के बारे में बताए। कितना लोग सुन रहे? उसमें हम और आप नहीं रहेंगे। जोर से बोलो, हम और आप नहीं रहेंगे। महासंकट के आरंभ। आगे पढ़ो। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय और प्रार्थना किए करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुम्हें से कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है,
तो प्रतीति न करना, विश्वास ना करना। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और हाँ, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आमीन। आगे, देखो, मैंने पहले से तुम्हें यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में, तो प्रतीति न करना। हाँ, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मैं वैसे मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह की आत्मा। हाँ, जहाँ लूट हो वही गीदड़ इकट्ठे होते, वल्चर इकट्ठे होते, या गंदगी है, जहाँ पाप है, हमें उसका बाद लिखा मनुष्य का पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के, मैं जल्दी से इसको भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारा विषय ने पर हमको समझने का है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएंगे, चंद्रमा और सूरज जाते रहेंगे और तारे आकाश से गिरे पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेंगे। अभी आकाश से छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चिन्हों को इकट्ठा करेंगे। ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में बता रहा है, रैप्चर के बारे में। और फिर उसके बाद 32 से हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अंजीर के पेड़ से वो दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से सब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार पर ही खड़ा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, तब तक पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टाली। हालेलुया। अब देखो आगे लिखा है, जागते रहो। प्रभु चाहता है कि हम और आप जागते रहो, इंतजार कर। हालेलुया। यीशु मसीह की आगमन के लिए बहुत समय निकट है, हमको जागते रहने का। उस दिन और उस घड़ी का विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह कह रहा है, कौन सा बात? यीशु मसीह के मेघों में आने का घड़ी और समय कोई नहीं जानता है, न स्वर्गदूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। वो जैसा नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। इधर यीशु मसीह तुलना कर रहा है नूह। कितने लोग नूह के बारे में जानते? जो से बोलो नूहा। नूहा एक ही बात के लिए जाना जाता था। उस समय वो धरती पूरा पाप से भरा हुआ था। नूहा को परमेश्वर बोला, जहाज बनाओ और सब लोगों को बताओ बारिश होने वाला है। जबकि उस समय तक बारिश नहीं हुआ था। आमीन, हालेलुया। नूहा सबको बोलता रहा, कोई उसकी बात नहीं सुनी। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूहा जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें विवाह होते रहे। जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहा ना लिया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा जो प्रभु पे विश्वास करते, प्रभु के लिए जीते हैं, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा जो यीशु पे नहीं विश्वास करते। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएंगे। परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता चोर किस पहर आएगा, तो जागते रहो, अपने घर में शेड लगाने ना देते। इसलिए तुम भी तैयार रहो, और क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। कौन मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह। कितना लोग सुन रहे क्या मैं बता रहा हूँ? प्रभु का वचन, कितना वचन कहता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला, पर उस आने से पहले प्रभु एक बेदारी लाना चाहता। इसलिए लिखा है, बहुत से चिन्ह है, पर एक चिन्ह बाकी है कि सब लोगों को वो यीशु का सुसमाचार सुनाएगा। धरती में पैदा हुआ हर मानव जाति यीशु की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हर एक घुटना टेकेगा
हर एक जू का अंगीकार करेगा यीशु मसीह प्रभु है। क्यों नूह का बारे में बताया गया? नूह ने जहाज बनाने के लिए कितना साल लगा, कौन बताएंगे? चैट में लिखो, नूह कितना साल लगा? नूह एक ही व्यक्ति के, नूह बोल के व्यक्ति एक ही चीज के लिए माहिर, तो एक ही चीज के लिए वो बनाया गया था, जहाज बनाओ और बचाओ। ओके, कितना साल लगा था नूह जहाज बनाने? 120 साल, दानियल गमील लिखा। ओके, मैं बताऊं, जब तक नूह तैयार नहीं किया था जहाज, और उनका परिवार और दो जोड़ी जानवर सब अंदर नहीं गया था, तब तक बारिश नहीं हुई, जबकि बारिश तैयार था। उसी तरह यीशु मसीह की आगमन उसी तरह होगा, जब हम सब तैयार होकर प्रभु के सुसमाचार बोले के दुनिया भर में प्रभु की सुसमाचार फैलाएगा नहीं, तब तक यीशु आएगा। और हमको तैयार रहने का, जो बोलो तैयार रहने का है, दूसरों को तैयार करने का है। जोर से बोलो, मेरे को तैयार रहने का है। पांचवा मुद्दा हमारा इंपॉर्टेंट है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। यीशु, इसलिए हम आज से लिखने वाला है, यीशु आएगा और मुझे मेघों पे लेके जाए। हमारा लक्ष्य वो, हम खुद तैयार रहेंगे, दूसरों को हम तैयार करेंगे। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएंगे, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। उससे पहले एक बहुत बड़ा बेदारी होने वाला है। बेदारी मतलब, मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस 1 साल के अंदर पूरा दुनिया फैल गया, हर व्यक्ति कोरोना कोरोना बोल रहा है। अब उस समय आने वाला है, हर व्यक्ति यीशु यीशु बोलेगा। कितना लोग तैयार है? कितने लोग बेदारी में भागीदार होंगे? इसलिए अभी से आपको सब लोगों को, जो भी आप जानते हैं, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके बंधु रिश्तेदार, जानना मांगता कि यीशु प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यीशु का नाम को फैलाएंगे? हमको मालूम है यीशु आने वाला है, हम बच गए, क्या हम दूसरों को बचाएंगे? विश्वासी लोग, कलीसिया लोग सोए हुए हैं। इन दिनों में प्रभु जागृति ला रहा है। हम जोर से बोलो, ये सोने वाले जागो। अब हमारा सोने का वक्त नहीं, जाग कर प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के सामने मध्यस्थ करने का। कितने लोग खड़ा रहे? हालेलुया। राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया करेंगे, और सब जातियों पर गवाही होगा, तब अंत है। हालेलुया। प्रभु का राज्य फैले। यीशु मसीह धरती पे आया उसका राज्य फैलाने के लिए। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, सरसों के समान खुला हुआ है, छोटा विश्वास नहीं, भरा हुआ विश्वास। हालेलुया। एक अध्याय पूरा स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह सिखा रहे। यीशु मसीह सिखाकर 12 चेलों को बनाया, उनको साथ लेके चला। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगा बोले, मुर्दे जी उठा। यीशु मसीह क्या दिखा रहा था? उसकी राज्य को वो फैला रहा था, स्वर्ग के राज्य को फैला रहा था। हमारा और जीवन, आपका जीवन का मकसद है परमेश्वर की राज्य को फैलाए। मत्ती 28 उसका 18वां वाक्य पढ़ेंगे। क्या यीशु मसीह कहता अपने चेलों से? मर के जी उठने के बाद क्या लिखा? यीशु ने उस मत्ती 28 उसका 18, हमारा जीने का मकसद क्या है? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए
तुम जाओ। तुम कौन है? अपना नाम लेके बोलो, विल्सन जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज दी है मनाना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु चाहता है हम उसकी सुसमाचार को फैलाएं। प्रभु हमें बुलाया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, सबको यीशु का नाम बताने के लिए। ये तो लोग बताएंगे, चैट में लिखो, मैं बताऊं, मैं अपने दोस्त को बताऊं, मैं अपने रिश्तेदार को बताऊं, मैं, मेरे द्वारा मेरा घराना उद्धार पाए, मेरे द्वारा न मेरा जाति उद्धार पाए, मेरे द्वारा मेरा देश उद्धार पाए। अब जिस शहर से लिखो, यूपी से है तो लिखो मैं यूपी मेरे द्वारा उद्धार पाए। पंजाब से है लिखो मेरे द्वारा पंजाब उद्धार पाए। नेपाल से है तो लिखो मेरे द्वारा नेपाल उद्धार। यस, जब आप बड़ा सोचेगा प्रभु आपके द्वारा बड़ा कार्य करे। हर रोज प्रभु को बोलो, प्रभु जी मैं उपलब्ध हूं, मुझे इस्तेमाल कर तेरी महिमा की। मैं सबको बताऊंगा, मैं प्रभु की राज्य को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग बोलता हमारा हमारा मकसद एक ही है, हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएगा, प्रभु हमारे राज्य को बढ़ाए। मैं राजस्थान, मैं मेरे द्वारा राजस्थान उद्धार पाएंगे। क्या बात, स्नेहा सोलंकी, किरण पुणे को मैं सबको यीशु का नाम बताऊंगा। यस, जो व्यक्ति आत्मा जीतने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो, 3 सवाल का जवाब इधर यीशु मसीह दे रहा है। हमें बता कि ये बातें कब होगा, तेरा आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। अगला बड़ा घटना यीशु मसीह मेघों पे आने वाला है, लिख के रखो भाई। अगला बड़ा घटना रैप्चर होगा। यीशु मसीह मेघों पे आएगा अपना दुल्हन को लेके जाने के लिए। वो दूल्हा है कलीसिया, उसका दुल्हन है, उस दुल्हन को वो लेने आ रहा है। पर उससे बड़ी, उससे पहले एक बहुत बड़ा बेदारी होने वाला है। कितने लोग तैयार हो? मैं उस लिखो, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति चैट में लिखे कि मैं उस बेदारी में भागीदार हूं। I will be a part of this revival. इस रिवाइवल में मैं भागीदार हूं। मुझे याद था एक पास्टर ने मुझे विशाखापट्टनम बोल के एक जगह में लेके गया था। अब विशाखापट्टनम से नाव होकर हम एक आइलैंड में गया था, छोटा सा आइलैंड। और जब मैं सुबह उठता हूँ, आपको मालूम है सुबह सुबह 5 बजे उधर गीत, पूरा जगह कलीसिया से भरा हुआ है। एक ही मंदिर देखा, बाकी उस आइलैंड में 5 की 12 कलीसिया था। और आपको मालूम है मैं जब सुबह 5 बजे उठा, उस गांव में, उस आइलैंड में क्या गाना लगा था मालूम है? वो यीशु का गाना है ना, कौन सा? नहीं, दूसरा। सुबह सुबह, माय गॉड, मुझे याद है मैं मैं थोड़ा पल के लिए सोच में रह गया, क्या मैं स्वर्ग आ गया? सुबह सुबह 5 बजे सब जगह वो सायरन वाला जैसा माइक, सॉरी, स्पीकर लगा हुआ है। अब सुबह सुबह से गाना चालू। वो गाना याद नहीं आ रहा, पर स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएंगे। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको वो लेके जाएंगे। यीशु प्रभु है, मुक्ति वही करेगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। यीशु प्रभु है,
मुक्ति का दान, जीवन वही देगा, हम सबको जीवन वही देगा, हम सबको जीवन वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको सुबह सुबह गाना चालू है। माय गॉड, सब लोग उधर किसी से भी पूछो, सब यीशु का नाम बोल रहे। क्या हमारी शहरों में ये होने वाला है? नेहरू, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में होने वाला है। यस सर, कितना लोग विश्वास करेंगे? प्रभु की बहुत बड़ी बेदारी यीशु मसीह मेरे को आने से पहले होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग करेंगे? आई एम अ पार्ट ऑफ दिस रिवाइवल, मैं इस बेदारी का भागीदार हूँ। जेनिफर लिखता है पूरा दुनिया में भागीदार हूँ। क्या बात, हालेलुया। यस, हर एक घुटना, अगर प्रभु का वचन है, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है, वो पक्का होने वाला है। हालेलुया। और हमको और आपको यीशु में निरंतर बढ़ते रहने का। बोलो, मैं यीशु में निरंतर बढ़ते रहूंगा। आई विल ग्रो इन क्राइस्ट। मैं यीशु के बारे में सीखूंगा, निरंतर बढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, दूसरों को सिखाऊंगा। हम जोर से बोलो, मैं यीशु के बारे में सीखूंगा और दूसरों को मैं सिखाऊंगा। तभी प्रभु की महिमा बढ़ेगा। आपसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु को बिना जाने आपसे छोड़कर नहीं जाए। खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए। यस, आपको सीखने का और दूसरों को सिखाने का। जो आपसे हम कोई फोन उठाएंगे तो हमको यही बोलने का है, हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है, मेरे पे आने वाला, मैं तो जा रहा हूँ, आप जा रहा कि नहीं? वो पूछेगा तब कि क्या करना पड़ेगा? बस यीशु को स्वीकार करने का, यीशु का नाम लेने का, यीशु को अपना प्रभु मानने का, यीशु के लिए जीने का है, बाइबल पढ़ने का है, प्रार्थना करने का है। आप मेरे साथ यीशु मसीह की, स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। यीशु का दाता चंगाई वही देगा, हम सबको चंगाई वही देगा, सबको चंगाई वही देगा। यीशु प्रभु है, चंगाई का दाता, चंगाई वही देगा, हम सबको चंगाई वही देगा, हम सबको चंगाई वही देगा। ओके, इफिसियों की किताब 5 उसका 14। इस कारण वो कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हमें जागने का, जागृति होने का। लॉकडाउन है तो क्या हुआ? क्या हम यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला सकते हैं? पूछो ना, किसी को फैला सकते हैं? यस सर। आपको ये लिंक मिला, आपके दोस्त को लिंक देने का है। वो आएंगे तो क्या यीशु का नाम सुनेंगे, यीशु में वो घुसेंगे। हमें ये रिकॉर्ड करके वापस वीडियो डालते हैं, आप सुनेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? यीशु की राज्य को फैला रहे। हालेलुया। इंडिया में प्रभु की महिमा होने के लिए मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितने लोग तैयार? हमको ढूंढने का कैसे मैं प्रभु के लिए उपयोग हूँ। मैं वो पात्र जो प्रभु के लिए उपयोग होना चाहता हूँ। लिखो ना मेरे साथ, मैं वो पात्र हूँ जो प्रभु के लिए उपयोग होना चाहता हूँ। क्या आप उपलब्ध है? आप क्या है वो नहीं देखता, पर आप उपलब्ध है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करे। कितने लोग लिखेंगे मैं उपलब्ध हूँ? आई एम अवेलेबल फॉर यू लॉर्ड। मैं प्रभु जी आपके लिए उपलब्ध।
आप जो कहेगा मैं करने पर तैयार। मेरे दोस्त को यीशु का नाम बताना है तो मैं जरूर बताऊं। आई एम अवेलेबल फॉर गॉड। ग्रेस लिखता है, हालेलुया। लिखो ना, मैं उपलब्ध हूँ प्रभु जी। मैं अब तक अपने लिए, अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़ा, अब मैं यीशु आपके लिए दौड़ूंगा। मैं आपके लिए उपलब्ध है। इस कारण मैं कहता है, यीशु मसीह कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, मसीह की ज्योति तुझ तो पर मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कितने लोगों को मसीह की ज्योति चमकना है? आपके ऊपर मसीह की ज्योति चमकना है तो आपको जागृत होने का है, आपको इस बेदारी में भाग लेने का है। आप एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको मसीह की ज्योति से चमकाएगा। हालेलुया। हम एक भी कदम नहीं बढ़ेंगे, आलसी होकर कुछ नहीं करेंगे तो क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं। हमको बढ़ने का है, हमको एक कदम बढ़ा। हमको जानता है रिवाइवल आ रहा है। असूस बोल के स्ट्रीट में रिवाइवल हुआ, सारी शहर यीशु की, रास्ता रास्ता में लोग खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, रास्ते रास्ते में लोग उठकर सुसमाचार फैलाने लगे। ऐसा नहीं कि जागृति हुआ नहीं, धरती में बहुत से जागृति हुआ। क्या इंडिया में वो जागृति होगा? मैं तो विश्वास करूंगा, यस सर। कितने लोग मेरे साथ बोलेंगे यस सर? इंडिया में जागृति आ रहा है। इस लॉकडाउन के बाद जब कलीसिया खुलेंगे, झुंड के झुंड यीशु के पास आने वाले, क्योंकि लोगों को और कोई सहारा नहीं और कोई उन्हें बचा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति बचा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। बाकी सब, इन दिनों में मैं सुना कि कई लोग मूर्तियों को ले जाकर फेंक दिया, नदी में, कचरे में फेंक दिया। ये सबसे कोई काम नहीं, यही होने वाला है। यीशु मसीह के आने से पहले एक बहुत बड़ा रिवाइवल होने वाला है, एंड टाइम रिवाइवल, अंतिम दिनों के बेदारी होने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग उसमें भागीदार होंगे? कितने लोग अपने आप को सौंपेंगे? मेरे द्वारा प्रभु करेगा। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, हर एक बीमारी चंगाई पाएंगे। यीशु मसीह किया। और यीशु मसीह बोला, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, इससे बढ़कर 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 करेंगे। कितने लोग करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गंगा भाई लिखता है कि मैं आई एम अवेलेबल फॉर गॉड। मैं उपलब्ध है यीशु मसीह के लिए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जा, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। हालेलुया। बेदारी पहले भी हुआ था, पर अब कलीसिया ठंडा पड़ा, कलीसिया मरा हुआ अवस्था में। दिनों में प्रभु बोल रहा है, कलीसिया को जागृत करो, वापस वो बेदारी कलीसिया में आने दो, अपोस्टलिक और प्रोफेटिक आवाज कलीसिया में उठने दे। प्रभु 5 तरह की सेवकाई कलीसिया में रखा है। कौन बताएंगे? 5 उंगली, 5 तरह की सेवकाई। पहला क्या है? पहला क्या है? अपोस्टल। अंगूठा दिखाओ, जोर से बोलो अपोस्टल। दूसरा क्या है? प्रॉफेट, उंगली दिखाता, भविष्यवाणी करने वाला, प्रॉफेट, प्रॉफेटस। तीसरा इवेंजलिस्ट, प्रचारक। चौथा पास्टर। पांचवा शिक्षक। 5 तरह की सेवकाई प्रभु रखा है। हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आपके ऊपर परमेश्वर कॉलिंग रखा है। अपने कॉलिंग को नहीं पहचानेंगे, जीवन भर आप बोझ में रहेंगे और एक दिन बोझ होकर टपक जाएंगे। आप अपनी कॉलिंग में उतरेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। कविता लाल लिखा, अपोस्टल, पास्टर, टीचर, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट। हमेशा याद रखना। कौन जोर से ताली बजाएंगे कविता के लिए? नेहा सोलंकी पास्टर, पास्टर बनना चाहती, क्या बात। अश्विनी गावरे इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, स्नेहा सोलंकी टीचर। हालेलुया। लिखो आप, मैं प्रभु की राज्य में, प्रभु मुझे जो कॉलिंग दिया है,
उस कॉलिंग को मैं पहचानूं। प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु आप मुझे धरती में रखा, कौन सा कॉलिंग में मुझे रखा है, प्रभु आपको बताए। नीरज राज थोड़ा अपोस्टल बना, क्या बात, हालेलुया। रुचि सिस्टर टीचर बनना चाहता, लक्ष्मी अय्यर पास्टर बन, क्या बात, हालेलुया। कॉलिंग पहचानो, प्रार्थना करो। अगर आप अपना कॉलिंग नहीं पहचानेगा, वापस बोलता हूँ, आप बोझ रहेंगे, दूसरों को बोझ देंगे। पर आप अपना कॉलिंग पहचानेंगे, आप आशीष पाएंगे, दूसरों को आशीष देंगे। हालेलुया। यस, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कॉलिंग दिया है। ओके, पढ़ेंगे एक वचन को, यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय उसका 4, 5 और 5। हाँ, यिर्मयाह की किताब, ये मेरे बाहर जा रहे कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा, क्योंकि प्रभु मुझे बोल रहे बताने के। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 4। इस वैशाली मुकुल बोलती कि मैं प्रचार करूंगा, मैं प्रचारक बनूंगा, इवेंजलिस्ट बनूंगा, हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट। यस, यिर्मयाह की किताब 1 उसका 4। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 4। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ, उधर मैंने तुझ पर अपना नाम लिखो, विल्सन पर चित्त लगाया। माँ के गर्भ में रचने से पहले प्रभु मुझे देख चुका था। हाँ, जोर से बोलो, यीशु ने मुझे देख लिया था। हाँ, और क्या लिखा है, और उत्पन्न होने से पहले ही हाँ, मैंने तुझे अभिषेक माय किया। गॉड, उत्पन्न होने से पहले। मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना, आप धरती में पैदा होने से पहले प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। प्रभु आपको कॉलिंग दिया, उस कॉलिंग को पहचानो। गर्भ में रचने से पहले प्रभु कहता है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। यिर्मयाह से कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। जो मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कॉलिंग है, उस कॉलिंग को पहचानेगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। होशिया की किताब 6 उसका 1। होशिया की किताब 6 उसका 1। मिला सबको? ओके, चलो चलो हम यहोवा की ओर फिरे, यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा, क्योंकि उसी ने फाड़ा मारा और वही चंगा भी करेगा, वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आज कौन सी घाव आपको चोट पहुंचा रहा है, प्रभु उस घाव को पट्टी बांध। चलो हम यहोवा की ओर फिरेंगे। कितने लोग फिरेंगे यहोवा, दिल और जान से यहोवा की ओर फिरेंगे? आपकी आपकी चोटों को प्रभु मरहम पट्टी करे, आपकी घावों को प्रभु सुखाएंगे, आपको प्रभु आशीष करेंगे। प्रभु के पास आओ। किसी को बोलो प्रभु के पास आओ। प्रभु से दूर जाके कुछ नहीं मिलने वाला, प्रभु के पास आओ।
प्रभु डॉक्टर है जेनिफर, क्या बात, डॉक्टरों का डॉक्टर है भाई। हालेलुया, प्रभु के पास आओ। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर। कितने लोग को याद है गाना? यस, मिलके गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक के ऊपर तो का है ये समय, से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक लोगों के ऊपर तो करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान के समान जाओ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतराओ, अग्नि जी के समान तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। तो कहते अंतिम समय अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो क्या तूफान गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। कितने लोग कहेंगे ये गाना को गाते रहिए, माय गॉड, इस गाना में अभिषेक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 85 उसका 6, भजन संहिता 85 उसका 6, साम्स 85 उसका 6। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा? तेरी प्रजा मुझ में आनंद करे, तेरी प्रजा मुझ में आनंद करे। मैं क्या प्रभु वापस जिलाएगा? अंतिम दिनों की अभिषेक से प्रभु हमको और आपको भरेगा, ताकि हम प्रभु के लिए उपयोग हो। और रोज प्रभु के सामने हमको रोने का है। हालेलुया, अंतिम समय के रिवाइवल में प्रभु की मैं भागीदार होना चाहता। अब वापस बोलता हूँ, यीशु मसीह धरती में उतर कर नहीं, यीशु मसीह को जो करने का था वो करके गया। अब वो हम पर निर्भर कर रहे, क्या हम करेंगे? अंतिम दिनों की अभिषेक लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से समान उतरा, अग्नि जी के समान रुका तूफान का दे गया, नदी आत्मा की हम पर समान उतरा, अग्नि के समान रहना, रुका तूफान लेके आ, नदी आत्मा की हम पर हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुम्हें पवित्र आत्मा से नबूवत करो, क्योंकि हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुम्हें पवित्र आत्मा में नबूवत। आमीन। इस्राएल को सूखी तराइयों में लेके जाता है। एसेकिएल 37 में हम पढ़ने का नहीं। अब प्रभु से पूछता है, क्या ये सूखी हड्डियों में जान आ सकता है? बोलता है, यस, मैं विश्वास करता हूँ। आपको मालूम है, वो सूखी हड्डियां मरा हुआ दफना के सालों साल हो गया। परमेश्वर के दास खड़ा होकर बोला, अब वो सूखी हड्डियां
जुड़कर मांस चढ़ गए और एक बड़ा सेना तैयार हो गया परमेश्वर। हालेलुया। जितना लोग विश्वास करेंगे इन दिनों में मरा हुआ अवस्था को निकालकर प्रभु आपको और मुझे जीवन देगा, ताकि हम देश और शहरों में प्रभु की बेदारी को देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक 3 उसका 2। हे यहोवा, मैंने तेरी कृति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। वर्तमान युग को, अपने काम को, प्रभु बेदारी जानना चाहता, वो अपने काम को पूरा करना चाहता। क्या आप उसमें भागीदार हैं क्या? नहीं। इसी युग में, हाँ, हाँ, तू उसका प्रकट कर, तू उसे प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। प्रभु बड़े कार्य करना चाहता, हमें अद्भुत कार्य करना चाहता आपके द्वारा। क्या आप तैयार? क्या आप प्रभु के लिए भूखा है? क्या आप रात को उठकर मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे? प्रभु जी, मेरे देश को बचा, मेरे इंडिया को बचा, मेरे शहर को बचा। कितना लोग रोएंगे? प्रभु के सामने रोने वालों को सफल और प्रभु उत्तर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पढ़े। पहले शताब्दी की कलीसिया कैसा? जब पेंतिकुस्त का दिन आया, के दिन आए तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठा था, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग से जैसे जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आपको मालूम है, जब उस ऊपर पहले माले में लोग 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था, उधर पूरा शहर उठ के आ गए। हालेलुया। इन दिनों में कलीसिया में प्रभु बेदारी भेजने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? यस, मेरे द्वारा बेदारी आने वाला है। हालेलुया। आउटपोरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारी तौर से उंडेलना। परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, आमीन। पर उससे पहले रिवाइव करेगा। रिवाइवल इज इंटरनल, अंदर की बेदारी। आपके अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी, आपके अंदर से पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। रिवाइविंग व्यक्तिगत तौर से, और लोग, जब आप व्यक्तिगत तौर से रिवाइव होगा तो पश्चाताप करेंगे, प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे, प्रभु के सामने मध्यस्थ करेंगे। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। अद्भुत कार्य प्रभु इन दिनों में करने वाला। कितना लोग तैयार? प्रभु के राज्य में बढ़ते जाएंगे। योवेल की किताब 2 उसका 28 से पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं सब प्राणों पर, जब लोग भूखा होंगे, इटर्नली यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, चर्चा होंगे आपके घर में, आपके पड़ोसी में, आपके देश में, आपकी शहर में, आपकी कलीसिया में, तो परमेश्वर क्या होगा? उन बातों के बाद अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। वो अपनी आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी, बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। कितने लोग स्वप्न देखते हैं आज? बुरा मुझे सुनने वाला सुनो, भाई बहन, बुरा स्वप्न देखते हैं। कारण क्यों? दिन भर आप शैतान की कार्य को करते हैं, दिन भर आप यीशु के कार्य को करेगा, रात को आपको यीशु की स्वप्न आएगा। दिन भर आप प्रार्थना करेगा, रात को शैतान आपको स्वप्न दे नहीं सकता। यीशु आपको स्वप्न देकर आपको आपकी उम्मीदों का
पूरा करेगा, आपकी दर्शन को वो पूरा करेगा। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे। बंद करो वो टीवी देखना, बंद करो वो घोस्ट की बातें देखना, अब यीशु की महिमा करो। दिन भर आप प्रार्थना करेगा, रात को जब आप सोएगा आप स्वप्न यीशु का देखें। अगर आपको बुरा स्वप्न आता है, लिखो मुझे बुरा स्वप्न आता है, कारण क्यों? आपने दिन भर शैतान की चर्चा की। आज से बंद करो शैतान की चर्चा, आज से चालू करो यीशु की चर्चा। प्रभु का वचन कहते हैं जब वे मिलते हैं, भजन गाते, नया गीत गाते हैं, एक दूसरे को उत्साह करते हैं, एक दूसरे परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब 2 या 3 मिलते हैं, एक दूसरे से एग्री होकर प्रार्थना करने का, भजन करने का। हम फोन करेंगे तो एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम फोन करेंगे तो एक दूसरे को हम उठाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु की स्वभाव में घुस जाएंगे। रातों को प्रभु आपको सुरक्षा रखेगा, आपको स्वप्न देगा, दर्शन देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जोएल 8:2 उसके 8:28 को पढ़िए वापस। उन बातों के बाद वे सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य बुजुर्ग लोग सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। कितने जवान है हमारे बीच में, बड़े बड़े दर्शन को देखिए, उसे लिख के रखिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जवानी में अपनी जीवन व्यर्थ जाने मत दो। लिखो बड़े बड़े, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं प्रभु की राज्य में सप्लाई करूंगा। बड़े बड़े दर्शन जो आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तरह से प्रभु आपके जीवन में करेगा। दर्शन दे, प्रभु को बोलो मुझसे नहीं होगा और आप मेरे द्वारा करेगा। धन्यवाद ईश्वर, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हाँ, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। 29 तुम्हारा दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये बना आपके घर में जो भी काम करने आते हैं, दूध वाले, अंडा वाले, सब पर परमेश्वर की आत्मा उंडेलेगा। आपसे मिलने वाले के ऊपर आप अगर भूखा हो जाएंगे, प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हाँ, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा उंडेलूंगा। आप अगर अपने घर से उद्धार पाए, आपके द्वारा आपका सारा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। आपकी सारी जातियां उद्धार पाई। बोलो ना प्रभु से, प्रभु जी इस रिवाइवल में, इस अंतिम बेदारी में मैं भागीदार होना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मैं उपलब्ध हूँ। हालेलुया। क्या प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा? यस, प्रभु ढूंढ रहा है जो प्रभु के लिए उपलब्ध है, जो प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है। उसको कोई और बात की फिक्र नहीं, प्रभु की बातें में फिक्र। हालेलुया। अपने समय को फिजूल जाने मत दो। अंतिम दिनों में प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए, प्रभु के लिए उपलब्ध हो। प्रभु आपको इस्तेमाल है, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलेगा। 30 और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे खाऊंगा। प्रभु लहू, आग, धुएं की खंभे, आग, धुएं की खंभे, लहू, यीशु पर लहू हमारे लिए उपलब्ध है। इस्राएली लोग जब निकला रेगिस्तान में, दिन को मेघ था, रात को अग्नि की खंभे थी। चमत्कार से प्रभु अपने लोगों को चलाता है। उस दिन चलाता है, आज भी वो चलाएगा। कितने लोग विश्वास करें? हम अपने लिए रोते रहे, अपनी जरूरत को पूरा होने के लिए। प्रभु आपके द्वारा बड़ी समूह की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थित लहू, आग और धुएं के खंभे दिखते। आगे, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, यहोवा यानी कि यीशु मसीह की वो दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और
हाँ, रक्त सा हो जाएगा। आमेन। आगे, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा हाँ, वह छुटकारा उस पाएगा। समय कोई प्रभु से यहोवा से प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा। हाँ, वह और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ, सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में हाँ, जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा हाँ, वे उद्धार पाएंगे। प्रभु जितना होगा उद्धार दिलाएगा, उद्धार देगा। हालेलुया। हम उद्धार पाए, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी उद्धार पाने का। उद्धार एक ही व्यक्ति देता, उसका नाम है यीशु मसीह। और हम दूसरों के लिए रास्ता बनने का, उन्हें मदद करने का, यही सच है। इसी पर विश्वास करो। मैंने विश्वास किया, प्रभु की महिमा। कितने लोग गवाह बने। आपका गवाही दूसरों को प्रभु की ओर लेके आता, आपकी गवाही में सामर्थ्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आपके द्वारा शहर, राज्य प्रभु बेदारी लाने वाला। जोर से बोलो, मेरे द्वारा मेरे शहर में प्रभु बेदारी लाने वाला। मेरे द्वारा मेरे शहर में बेदारी लाने। यस, एक व्यक्ति काफी है शहर में बेदारी लाने, जो भूखा और प्यासा है, प्रभु के लिए प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रभु में अर्पण करने के लिए अर्पण करेगा। मैं बताऊं, प्रभु आपके द्वारा करेगा। दिनों में राष्ट्र इंडिया राज्य को प्रभु बहुत बेदारी के लिए तैयार कर। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इंडिया में एक बहुत बड़ा बेदारी आने वाला। कितना लोग बोलेगा मैं उसमें भागीदार, मैं उसमें भागीदार। हम जोर से बोलो ना, मैं उसमें भागीदार। लिखो ना, I am the part of revival। मैं उसमें भागीदार हूं। मैं उस रिवाइवल का बात, यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले एक बेदारी होने वाला है। उस बेदारी में कितने लोग भागीदार हैं? चंदन मंडल अमृतसर से बोलता है, मेरा द्वारा मेरी शहर में प्रभु बेदारी करेगा। यस, जय श्री पगारे, मैं उसमें उस बेदारी में भागीदार हूँ। यस, नीरज रात, अमन लिखे ना। जब आप लिखेगा, आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको आगे ले चलेगा। हालेलुया। यस, हम 3 दिनों के मैंने कई बार बोला, वापस बोलता हूँ, मानव जाति के उत्तम समय में आई एम पार्ट ऑफ द रिवाइवल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आपका शहर आपके द्वारा उद्धार पाए, आपका घर आपके द्वारा, आपका पड़ोसी आपके द्वारा उद्धार पाए, आपकी कलीसिया उस शहर में उत्तम कलीसिया होने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? शहर, राज्य, नेशन यीशु की कदमों में रखकर बोलेगा यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक दुख अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। यस, आमेन। कितना लोग विश्वास करेंगे? यस, विश्वास करेंगे, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु पक्का इन दिनों में वो करने वाला, प्यासे हो जाए। ओके, दूसरा क्रॉनिक इतिहास 7 उसका 14 से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 से। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें। कितने लोग प्रभु की प्रजा है? कितने लोग प्रभु का बेटा बेटी? मेरी प्रजा के लोग तो मेरे कहला, माय गॉड, घमंड से प्रभु कहता है हम प्रभु कह। जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु, मुझे घमंड से आपका बेटा और बेटी बना। जो मेरे कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो का त्यों करे। हालेलुया, आपके द्वारा आपका देश, आपका इंडिया जो का तो होने वाला। उसका मतलब यीशु का नाम गूंजने वाला। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, इंडिया की कोना कोना में, आपको मालूम है पूरा इंडिया में 6 लाख
50,000 गांव है भाई। इंडिया की कोना कोना में यीशु का नाम गूंजने वाला। किसी से पूछो ना, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। अपना नाम लिखो और बोलो विल्सन के द्वारा। शायद में लिखो विल्सन के द्वारा। यस, प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला, चिन्ह और चमत्कार करने वाला। प्रभु का वचन हाँ और आमीन है। कोई उसे पकड़ कर चलने वाला है, कोई उसको पकड़ कर घोषणा करने वाला। दिन रात हम घोषणा करेंगे प्रभु की महिमा को देखने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हाँ, क्या लिखा है आगे? अब से जो प्रार्थना उस स्थान में की जाएगी, उस स्थान में जहाँ पर बैठ प्रार्थना करेंगे, उस स्थान से प्रार्थना की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, परमेश्वर को बोलता मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। माय गॉड, मेरा कान। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे मेरे द्वारा, मेरी शहर, मेरी नेरुल, मेरा महाराष्ट्र, मेरा मुंबई में, मेरा महाराष्ट्र, मेरे इंडिया में बेदारी होने वाला। आप जब वैसे प्रार्थना करेगा, प्रभु की आंख और कान आपके लिए खुला रहेगा और आपके जीवन के द्वारा प्रभु करे। हालेलुया। है कोई मेरे? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहे। प्रभु का वचन है, आप उस वचन को लेकर प्रार्थना करेगा। प्रभु उन वचनों को सुनता है जब बाइबल में लिखा वो वचन को लेकर आप प्रार्थना करते। हाँ, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहे। आगे, और अब मैंने इस भवन को अपनाया, अब इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है, कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। नित्य यही लगे। अब मैं इस भवन, यानी कि यहाँ पर हम उसका भवन है। पवित्र आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है? हमारा मंदिर परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर। अब परमेश्वर कहता है कि मैं इस भवन को अपनाया है, पवित्र किया, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बने रहे। मेरी आंखें, मेरे मन दोनों नित्य यही लगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना में मेरा प्रभु की आंख और कान लगा है, अब वो बोलने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। मत्ती 24 उसका 14 हमने पढ़ा था, वापस उसी में आ जाए। मत्ती 24 उसका 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया, सारे प्रचार में किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत हो जाए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ दो तरह की बेदारी, एक यीशु मसीह आगमन के बाद, एक इस्राएली लोग जब रेवलेशन में हम देखते 1,44,000 लोग, उन लोग भी यानी कि यहूदी लोग भी बेदारी उस समय भी हो, तो लोग समझ रहे। पर हम
उस समय धरती पे नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। Amen. जोर से बोलो, हम स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में। हालेलुया। और उस स्वर्ग जाने से पहले, यीशु मसीह से मिलने से पहले मेघों में एक बेदारी होने वाला है। कितना लोग तैयार है उसमें भागीदार होने? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उस राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार कर। This good news of kingdom will be preached in all inhabited earth, and then the end will come. Hallelujah. कितना important है परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार। Then कितना लोग बोलेंगे मैं भागीदार? I will be the part of the real life. इस बेदारी में मैं भागीदार हूँ। इंडिया की बेदारी होने वाला है। कितना लोग विश्वास करें? हालेलुया। इंडिया की कोना कोना, इंडिया की हर गांव में 6,50,000 गांव है, हर गांव में बेदारी होने वाला है। कोई रोक नहीं सकता। प्रभु के अद्भुत कार्य होने वाले। कितना लोग बोलता है I will be the part of this revival. मैं इस बेदारी का भागीदार। कम ऑन, जोर से बोलो, 5 बार बोलो, मैं